बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये नई वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्मेसी टेक्नीशियन में फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उसमें डिस्कस करते हैं। एक थी उसकी ब्रांच फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी जो थी फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते थे कि ड्रग अब्जॉर्प्शन कैसे हुई, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म कैसे हुई और ड्रग एक्सक्रीशन कैसे हुई। फार्माकोलॉजी की जो सेकंड ब्रांच है, उसकी जो टाइप्स है वो है फार्माकोडायनामिक्स। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारा सब्सटेंस, हमारी जो भी मेडिसिन होती हैं या ड्रग्स होती हैं, वो हमारे जिस्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कौन से वेज होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स के साथ मिलके हमारे जिस्म के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो ये सब फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस को समझने के लिए, इससे पहले ज़रूरी है कि हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि हम जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, ड्रग अब्जॉर्प्शन देखनी है, मेटाबॉलिज्म देखनी है, या हमने एलिमिनेशन देखनी है, या फिर वो चीज़ें देखनी है कि हमारा सब्सटेंस जो है या हमारी ड्रग है वो हमारे जिस्म के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट किया है। ये सब समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वो मेडिसन जो हमने, जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखी हुई हैं, वो हमारे पास कैसे पहुंची है, हमारी बॉडी में पहुंची कैसे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर एमसीक्यूज़ भी आते हैं, लॉन्ग भी बाज़ ये बन जाता है फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बेसिक 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट जो है उसको हम इंटरल कहते हैं, सेकंड जो है उसको हम पेरेंटल कहते हैं, और थर्ड जो हम उस अदर में लेके आते हैं। इंटरल में हमारे पास ओरल और सबलिंगुअल लगा जाता है, जबकि पेरेंटल में हमारे पास IM IV ऐसी इंजेक्शंस जो होते हैं हम उसको पेरेंटल में लेके आते हैं। और अदर जो होते हैं उसमें इनहेलेशन होते हैं, नेशनल होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं, टॉपिकल होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंटरल। सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिल्कुल सादा और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इन विच द ड्रग इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो ओरली मेडिसिन लेते हैं, और वो जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके अब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इंटरल में दो चीज़ें, इसको दो टाइप से हैं फिर इंटरल की। उसमें एक ओरल होता है और एक सबलिंगुअल होता है। ओरल भी, अब ओरल के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और सबलिंगुअल के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर हम बात करते हैं ओरल की, तो ओरल रूट्स वो रूट्स होते हैं गिविंग ड्रग्स बाय माउथ। माउथ के मुंह के जरिए कोई ड्रग्स लेना इस कॉल्ड ओरल रूट्स, उसको हम ओरल रूट्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में बिगेन विद द माउथ एंड स्टोमिक। इसकी जो ऑब्जर्प्शन होती है वो जैसे ही हम लेते हैं मुंह के ज़रिए से, वहाँ से ही इसकी ऑब्जर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, और स्टोमिक तक जो इसकी है ना ऑब्जर्प्शन होती रहती है। और ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत सिंपल मेथड है। ये ओरल रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आगे हम इसका देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल रूट्स, कि ओरल रूट्स के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, अगर हम एडवांटेज ऑफ ओरल रूट्स की बात करें तो ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो ये है कि डोजे फार्म डू नॉट रिक्वायर स्टीराइल टेक्निक्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। कि हम जो भी ये डोजे फार्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको किसी भी स्टीलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम बिल्कुल विदाउट स्टीराइल टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टोमक से गुजर के जाती है। स्टोमक की जो pH होती है वो 2 से 3 तक या 4 तक होती है। तो उसमें कोई भी जम्स जो है ना वो नहीं रहता, बल्कि सारे जो है ना वो जम्स किल हो जाते हैं। थर्ड जो इसका एडवांटेज है कि सेफेस्ट मीन्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई भी जो साइड इफेक्ट नहीं आता, हमारे पास कोई भी रिएक्शंस नहीं आता। ईजिली हम इसको जो है ना टेक कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। इसको हम खुद अपनी तरफ, जो पेशेंट जो है ना वो खुद इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसको किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो फिफ्थ एडवांटेज है वो ये है कि डेंजर ऑफ एक्यूट ड्रग एक्शन इज़ मिनिमल। यानी कि इसका जो डेंजर है, यानी कोई इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है ना, वो बिल्कुल नहीं, ना होने के, मिनिमल है यानी कि चंद है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं ओरल कैविटी के, और इसके साइड इफेक्ट ना बहुत कम है। अब एडवांटेज के साथ साथ हम इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्योंकि कुछ जो भी चीज़ भी होती है जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हम ये जो ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, उसके डिसएडवांटेज आप डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल।
इसका जो ऑब्जर्व होने का जो रेट है ना वो वेरिएबल होता है, यानी कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है। अगर हम खाने से पहले लें तो कुछ और होगा, खाने के बाद लेंगे तो कुछ और होगा। तो इस तरह का जो है ना वो एवरी टाइम इक्वल नहीं होता, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेरिएबल कहते हैं। सेकंड जो है इरिटेशन ऑफ मकोजल सरफेस के न करके इरिटेशन भी हो सकती है, हमारे मोकल सरफेस में कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिलेड, कि अगर हमें ऑनसेट यानी कि जल्दी के लिए चाहिए, कोई एमरजेंसी के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये लेट कर देता है, उसके लिए फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं है। फोर्थ जो हमारे पास डिसएडवांटेज इसका है अनसूटेबल फॉर एमरजेंसी कंडीशन, अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिफ्थ जो हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है वो ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं, जब हमारी ड्रग्स ये वाली मेडिसिन या ड्रग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं तो वहाँ पे बाज़-औक़ात ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसका जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इंटर रूट ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। सबलिंगुअल में क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड सबलिंगुअल, कि हम अपनी ड्रग्स जो है ना वो ज़बान के नीचे रखेंगे, उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। इट अलाउ ड्रग टू डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क एंड देयरफॉर टू एंटर इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली, ये हमें इजाज़त देता है, अलाउ करता है टू डिफ्यूज इनटू कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क के अंदर, एंड देयरफॉर इंटरसेस, उसके बाद ये डिफ्यूज़ होती है हमारी ज़बान के नीचे, वहाँ पे जो है ना डिफ्यूज़ होके हमारे कैपिलरी नेटवर्क में चली जाती है और वहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली वहाँ से मूव कर जाती है। यानी कि हमारे पास सबलिंगुअल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ओरल जो हमने पढ़ा है उससे कुछ इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो कुछ बेहतर होता है, उससे जल्द यानी कि इसका जो है एक्शन हमारे सामने आता है। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल ये है कि रैपिड ऑब्जर्प्शन एंड इफेक्ट, इसका जो है ऑब्जर्प्शन वो भी रैपिड है और इफेक्ट भी जल्दी आ जाता है। वो हमारे पास जो है हम उसको इंटेक करते थे, उसके बाद वो वहाँ से जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्व होती थी, जबकि ये तो डायरेक्ट हमारे जो है ना वो कैपिलरीज नेटवर्क होता है ज़बान के नीचे, वहाँ ही ये ऑब्जर्व हो रही है और वहाँ ही उसका हमारे सामने बहुत जल्द इसका इफेक्ट आ रहा है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट, कि अगर हमारे सामने कोई इन्फेक्शन या हमारे पास कोई रिएक्शन हो जाता है तो हम टैबलेट्स जो है ना वो ज़बान के नीचे से बाहर निकाल के हम उसके इफेक्ट को उसी टाइम ही ख़त्म कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज इसका है लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इसके अंदर इंसिडेंस जो है ना इन्फेक्शन का इंसिडेंस है वो बिल्कुल कम है, यानी कि ना होने के बराबर है, इसका जो इंसिडेंस है ना इन्फेक्शन का वो बहुत लो है। तो इसी तरह इसके साथ अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल जो हैं वो इरिटेशन ऑफ ओरल मुकोजा एंड एक्सेसिव सेलिवेशन, के इरिटेशन भी हो सकती है ओरल मुकोजा में, और सेलिवेशन जो सलाइवा पैदा होता है वो उसके वो एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाता है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है ईटिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन इफेक्ट हाउ द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड एंड हाउ इट वर्क, कि हमारे ये जो हम जब हम सबलिंगुअल कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ईटिंग में भी मुश्किलात हो सकती हैं, स्मोकिंग के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं और ड्रिंकिंग के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो दूसरी टाइप है उसको हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर ड्रग दैट आर पोरली अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआईटी एंड फॉर सब्सटेंस दैट आर अनस्टेबल फॉर जीआईटी, ये उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सही तरह जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो सकते या फिर अनस्टेबल होते हैं जीआईटी के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट दैट रिक्वायर अ रैपिड ऑनसेट एक्शन, ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रैपिड एक्शन जो है ना वो बहुत रैपिड है, यानी कि फास्ट एक्शन होता है, जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं उसी टाइम इसका जो एक्शन है हमारे सामने आ जाता है। अब पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग्स जो हैं उसकी कुछ टाइप हैं, जैसे हमारे पास इंट्रावीनियस है, आईवी इंजेक्शंस होते हैं हमारे पास, इंट्रामस्कुलर है, आईएम उसको कहते हैं, इंट्राडर्मल है, आईडी कहते हैं, सबक्यूटेनियस है, एससी कहते हैं, और इंट्राकार्डिक है, ये आईसी कहते हैं। ये सारी जो टाइप्स हैं ये हमारे पास पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसके हम एडवांटेज की बात करें, ड्रग गेट टू द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली प्रोवाइडिंग रैपिड रिस्पॉन्स, कि हमारा जो साइट ऑफ एक्शन है, हमारी जो ड्रग है वो हमारे जिस वजह से हम जिस साइट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे रैपिड बहुत जल्दी पहुँच जाती है, प्रोवाइडिंग रैपिड रिस्पॉन्स, और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत जल्द मिलता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज हमारे सामने आता है, डोज कैन बी मोर एक्यूरेट डिलीवर्ड, हम जो डोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेशेंट के लिए
वो जितनी ही हम डिलीवर करते हैं उतनी ही डिलीवर होके वो टारगेट एरिया तक पहुंच जाती है। जैसे हमारे पास इसको अगर हम देखते ओरल कैविटी देखें तो वो जो है ना लाजमी नहीं कि वो 100% हमें जो है वो हमारी एक्यूरेट डोज वहाँ डिलीवर हो रही है। उसमें कुछ मसाइल आ जाते हैं कि अगर फूड है तो वो ऑब्जर्वेशन मुकम्मल नहीं होगी। जैसे हमारा रिज़ल्ट वेरिएबल होता है तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमारे पास पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग जो है वो 100% जो है मोर एक्यूरेट डिलीवर्ड हो जाती है हमारी, हम जो भी डोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड जो इसका एडवांटेज वो ये है कि सूटेबल फॉर ड्रग दैट आर नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम जीआईटी। वो ड्रग्स है जो जीआईटी में ऑब्जर्व नहीं हो सकती, कोई ना कोई मुश्किल जो आ जाता है, मसला पेश आता है, तो उसके लिए भी ये सूटेबल है कि हम उसको जो मेडिसिन जो ड्रग्स जीआईटी में सही तरह ऑब्जर्व नहीं हो सकती उनको हम पेरेंटल रूट के ज़रिए दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम इसका एडवांटेज देखें तो मोर रैपिड एक्शन कैन लीड टू इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट। ये जब हम रैपिड एक्शन हमारे सामने होगा तो लीड टू इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट, तो इसके सामने सामने हमारे पास इफेक्ट भी सामने आएंगे। दूसरे जो हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है लोकल इरिटेशन में अकर इन द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकती है, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि दीज रोड्स आर इरिवर्सिबल दैट काज पेन फेयर एंड इन्फेक्शन। ये इरिवर्सिबल वो रूट्स होते हैं जो हमने एक बार पुट कर दिया उसको हम वापस नहीं ले सकते। इंजेक्शन हमने लगा लिया उसको हम बाहर दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो इरिवर्सिबल रूट्स है ये हमारे सामने पेरेंटल रूट्स जो है दैट काज पेन फेयर एंड इन्फेक्शन। इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पेशेंट डर भी जाते हैं और दर्द भी हो सकता है। तो ये जो सारे थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। हमारे पास जो थर्ड टाइप से है ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका है अदर, उसको हम अदर कहते हैं। अदर में इनहेलेशनल होते हैं, इंटरनेजल होते हैं, टॉपिकल होते हैं, रेक्टल होते हैं, बकल होते हैं। इनहेलेशन में हम इनहेल करते हैं, इंटरनेजल में हम नाक के ज़रिए मेडिसिन लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं। टॉपिकल में हम अपना लोशन क्रीम जो है हम स्किन के ऊपर लेते हैं, लगा लेते हैं। और रेक्टल में जो है ना बॉडी के पार्ट्स के अंदर रख लेते हैं। बकल में भी हम विद इन बॉडी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो हमने आज डिस्कस किए हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा ये इनका जो है इनका रोल्स होता है फार्मेसी टेक्नीशियन में, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इसके क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आते हैं। तो हमें ये लाजमी कवर जो है ना करने चाहिए ये टॉपिक। स्टूडेंट्स हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आपके पास आती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।